हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था 1901 में। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप को 1901 में डिस्कवर किया था। फिर बात आती है ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर नोन टुडे। आज के ज़माने में जो है लगभग 20 से ज़्यादा जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम आ चुके हैं या जाने जाते हैं। ठीक है, लगभग 20 से ज़्यादा। लेकिन जो लैंडस्टेनर थे उन्होंने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किए थे। ठीक है, लैंडस्टेनर ने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किए थे और जो कि मेन है, ठीक है, जिनका इम्पोर्टेंस रहता है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम उन दो सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है हमारा एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएच सिस्टम। ठीक है, एबीओ सिस्टम और एक आरएच सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एबीओ सिस्टम के बारे में। एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम में क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स डिपेंड अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एबीओ सिस्टम क्या है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स हैं आपके, जैसे कि ए बी ए बी ओ आपने सुने होंगे, तो उनका जो डिटर्मिनेशन होता है यानी उन्हें जो जाना जाता है वो डिपेंड करता है जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। ठीक है, जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होती हैं उनके बीच में जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है, जो कुछ भी है। तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं आपके, उनकी जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं उनके बीच में, उनके ऊपर आपका ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। तो हम फिर जानते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्क शेप या बाई कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, तो वो जो है, जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और उनको एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो एंटीजन होते हैं उनको एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। फिर आती है बात एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो सीरम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और आरबीसी क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। यानी आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जो चाय की पत्ती होती है वो पानी में तैरती है, मतलब चाय में तैरती है चाय की पत्ती, उसी प्रकार से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आरबीसीज क्या है, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, सॉलिड पार्ट है यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और प्लाज्मा क्या है, लिक्विड लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। ठीक है, और जो एंटीबॉडी होती हैं उनको एग्लूटिनेंस भी कहते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, यानी जो एंटीजन ए और बी होते हैं, ठीक है, हमारे जो आरबीसी होती हैं वहाँ पर सिर्फ दो एंटीजन होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला आपका ए ग्रुप, दूसरा बी ग्रुप, तीसरा ओ ग्रुप, चौथा है ए बी ग्रुप। ठीक है, तो जो आपका ए ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो आपका बी ग्रुप है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जबकि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे हम एंटीबॉडी की, तो जो ए ग्रुप है आपका उसमें आपकी बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर बी लिखेंगे तो हमको स्मॉल बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये और ये एंटीजन का बी और एंटीबॉडी का बी सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो ए ग्रुप है उसको हम बीटा से कोरिलेट करते हैं, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी बीटा होगा। ठीक है, जो बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी ए होगा यानी स्मॉल ए या अल्फ़ा, और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ये दोनों एंटीबॉडी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो एबीओ सिस्टम था वो कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट आर एच फैक्टर। ठीक है, आर एच फैक्टर क्या होता है। तो आर एच फैक्टर इज़ एन एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी।
आर एच फैक्टर क्या है, ये एक एंटीजन है जो कि आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था लैंडस्टेनर और वीनर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, लैंडस्टेनर यानी कार्ल लैंडस्टेनर और वीनर। ठीक है, इन दोनों ने आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया था। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी एंड हैंस द नेम आर एच फैक्टर। ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जो रीसस मंकी होता है एक, तो उसमें ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, आर एच फैक्टर। यानी जो रीसस का जो आर एच है वो इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, द पर्सनस हैविंग डी एंटीजन आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जिन पर्सनस के अंदर डी एंटीजन होता है यानी कि आर एच प्रोटीन होती है। ठीक है, एंटीजन क्या है, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो जिन पर्सनस में डी एंटीजन होता है उन्हें हम आर एच पॉजिटिव कहते हैं, और दोज विदाउट, जिसमें डी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, उन्हें हम आर एच निगेटिव कहते हैं। ठीक है, आर एच निगेटिव किसके कहेंगे, जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं होता है, और आर एच पॉजिटिव किसको कहेंगे, जिनके अंदर डी एंटीजन होता है। इन इंडिया 85% पीपल आर एच पॉजिटिव। आपको इंडिया में 85% पीपल लगभग आर एच पॉजिटिव मिलेंगे, यानी उनके अंदर डी एंटीजन पाया जाएगा, यानी रीसस प्रोटीन पाई जाएगी। और जो 15% पीपल हैं वो आपको आर एच निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, यानी उनका जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव में होगा, उनके अंदर डी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, यानी कि रीसस प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। एंटीजन डी डज नॉट हैव करस्पॉन्डिंग नेचुरल एंटीबॉडी एंटी डी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था पहले, जो एबीओ सिस्टम था उसमें प्रत्येक एंटीजन का कोई ना कोई एंटीबॉडी होता है। ठीक है, लेकिन एंटीजन डी का कोई भी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, जो एंटीजन डी है यानी रीसस प्रोटीन है, उसका कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता है। हाउ एवर इफ़ आर एच पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज टू ए आर एच निगेटिव पर्सन। ठीक है, अगर कैसे भी करके जो आर एच पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच पॉजिटिव, अगर वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है किसी आर एच निगेटिव पर्सन को, ठीक है, अगर किसी आर एच निगेटिव पर्सन को वो ब्लड दिया जाता है आर एच पॉजिटिव वाले का, ठीक है, तो एंटी डी इज डेवलप्ड इन दैट पर्सन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एंटी डी यानी जो एंटीबॉडी है, एंटी डी, वो उस पर्सन में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरे हाथ पर क्या होगा, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा या कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी इफ़ द आर एच पॉजिटिव पर्सन रिसीव्स आर एच निगेटिव ब्लड। ठीक है, अगर आर एच पॉजिटिव पर्सन जो है रिसीव करता है आर एच निगेटिव ब्लड। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जो आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच निगेटिव पर्सन को दिया जा रहा था, और यहाँ पर क्या है कि आर एच निगेटिव ब्लड क्या है, आर एच पॉजिटिव पर्सन को दिया जाएगा, तो फिर कोई भी रिस्क नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जबकि आप किसी आर एच पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर आर एच निगेटिव पर्सन को देते हैं तो उसके अंदर एंटी डी क्या है, डेवलप्ड हो जाएंगी। फिर आती है आपकी रीसस इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप किसी आर एच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड किसी आर एच निगेटिव वाले पर्सन को देते हैं, ठीक है, हमने किसी आर एच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड किसी आर एच निगेटिव पर्सन को दिया, तो क्या होगा, पहले ट्रांसफ्यूज़न में क्या होगा, नो कॉम्प्लिकेशंस बट आर एच एंटीबॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने आर एच पॉजिटिव ब्लड आर एच निगेटिव पर्सन को दिया, पहला ट्रांसफ्यूज़न है, ठीक है, पहली बार, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, बट आर एच एंटीबॉडी इज़ प्रोड्यूस। लेकिन क्या है, जो आर एच एंटीबॉडी होती है वो उसमें बनना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, लेकिन जब आर एच पॉजिटिव पर्सन आर एच निगेटिव को ब्लड देगा सेकेंड ट्रांसफ्यूज़न में, दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार क्या है, कोई आर एच पॉजिटिव पर्सन आर एच निगेटिव पर्सन को ब्लड देगा, तो क्या होगा, आर एच एंटीजन रिएक्ट्स विद आर एच एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो आर एच एंटीजन है वो रिएक्ट कर जाएगा आर एच एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, जो कि पहले ट्रांसफ्यूज़न में बन चुकी थी। ठीक है, जो आर एच एंटीजन है वो रिएक्ट कर जाएगा आर एच एंटीबॉडी के साथ जो कि पहले ट्रांसफ्यूज़न में बन चुकी थी। यहाँ पर हमने देखा था, जब कोई आर एच पॉजिटिव पर्सन है किसी आर एच निगेटिव पर्सन को ब्लड देता है पहले ट्रांसफ्यूज़न में, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन जो आर एच एंटीबॉडी बन जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आर एच एंटीबॉडी बन गई।
अब जब RH एंटीबॉडी उसके अंदर बन गई तो फिर जब हमने सेकंड ट्रांसफ्यूज़न में RH पॉजिटिव पर्सन ने RH निगेटिव पर्सन को ब्लड दिया तो RH एंटीजन क्या है, रिएक्ट कर जाएगा RH एंटीबॉडी से जो पहले ट्रांसफ्यूज़न में बन गई थी और एग्लूटिनेशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाएगी। इसी के साथ में हमारा RH सिस्टम जो है, RH फैक्टर वो भी कंप्लीट होता है। लेकिन जो RH फैक्टर होता है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, एक डिसीज़ क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। जो फीटस होता है और जो न्यूबॉर्न यानी जो नवजात शिशु होता है उसमें हीमोलाइटिक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है, यानी आरबीसी टूटनी शुरू हो जाती हैं और वो भी एबनॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल में भी आरबीसी क्या है, टूटती हैं, उनकी 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद में वो टूटती हैं। लेकिन इसमें एबनॉर्मल तरीके से आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है और ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। और ये किसके कारण होता है, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी हमने पढ़ी थी उसके कारण होता है। डेट इज़ डिफरेंस बिटवीन द RH निगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस। यानी कि जो डिफरेंस था ना, जो हमने RH पॉजिटिव RH निगेटिव का ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तो जो RH निगेटिव ब्लड ग्रुप जब मदर का होता है और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो फीटस का होता है उसकी वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट्स इन ब्लड। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है कि जो एरिथ्रोब्लास्ट्स होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर क्या रहता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का, आज देखते हैं। व्हेन मदर इज़ RH निगेटिव एंड फीटस इज़ RH पॉजिटिव, ठीक है। जब जो मदर है यानी जो माता है उसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव हो और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव हो, तो क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड एस्केप्स। जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो तो बच जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, फीटस का RH पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज RH एंटीजन कैन नॉट पास फ्रॉम फीटल ब्लड इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटल बैरियर। क्योंकि जो RH एंटीजन होता है, ठीक है, जो RH एंटीजन है वो पास नहीं हो पाता है फीटल ब्लड से मदर के ब्लड में, ठीक है। और जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल बैरियर होता है, उसके थ्रू जो फीटल ब्लड होता है जो कि RH पॉजिटिव है यानी उसके अंदर रीसस प्रोटीन है, वो मदर के ब्लड में पास नहीं हो पाता है। तो मदर में क्या है, एंटीबॉडी नहीं बनते हैं और जब एंटीबॉडी नहीं बनेंगे तो फिर वो एग्लूटिनेशन भी नहीं होगा। ड्यूरिंग डिलीवरी RH एंटीजन फ्रॉम फीटल ब्लड। लेकिन क्या होता है जब डिलीवरी होती है, जब पार्चुरेशन होता है, तो जो RH एंटीजन है वो फीटल ब्लड से लीक हो जाता है मदर के ब्लड में ड्यू टू प्लेसेंटल डिटैचमेंट। जब प्लेसेंटा अलग होता है तो जो फीटस का जो ब्लड होता है वो मदर के ब्लड में मिल जाता है। जब RH, जैसा कि हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी थी, जब RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो RH निगेटिव ब्लड में चला जाएगा, तो RH निगेटिव वाले ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो एंटीजन गया है यानी डी एंटीजन या RH एंटीजन जो गया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। तो वही होता है कि जो RH एंटीजन है वो फीटल ब्लड से लीक हो जाता है मदर के ब्लड में जब प्लेसेंटा अलग होता है, ठीक है। सो एंटी डी डेवलप इन मदर, यानी जो एंटीबॉडी डी है, जो रीसस की जो एंटीबॉडी है वो मदर में बनना शुरू हो जाती है या बन जाती है, ठीक है। तो पहले टाइम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। वैन मदर कंसीव सेकेंड टाइम, जब जो मदर होती है दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, एंड अगेन फीटस इज RH पॉजिटिव, और जो फीटस है वो दोबारा से RH पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, देन RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर्स ब्लड क्रॉसेस प्लेसेंटल बैरियर। तो क्या होता है, जो मदर जो RH एंटीबॉडी
जो पहले केस में हमने क्या देखा था, वहाँ पर मदर RH निगेटिव थी, लेकिन उसमें क्या है RH एंटीबॉडी बन गई थी। तो जो RH एंटीबॉडी बनी थी वो मदर के ब्लड से क्रॉस कर जाती हैं प्लेसेंटल बैरियर के द्वारा और फीटस के ब्लड में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, यानी एंटीबॉडी जो है वो पहुंच गई फीटस के अंदर, और फीटस में क्या है, RH एंटीजन या D एंटीजन वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, D एंटीजन जो है वो फीटस में मौजूद है, और RH एंटीबॉडी क्या है, मदर से जाकर फीटस में पहुंच गई, और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, यानी उसके अंदर D एंटीजन मौजूद है। तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखा था। तो एग्लूटिनेशन ऑफ फीटल आरबीसीज रिजल्टिंग इन हीमोलाइसिस, तो एग्लूटिनेशन फीटल आरबीसीज का हो जाएगा और हीमोलाइसिस शुरू हो जाएगा, यानी आरबीसीज टूटनी शुरू हो जाएंगी। और अगर सीवियर हीमोलाइसिस फीटस में हो जाता है तो वहाँ पर जॉन्डिस भी, जो बीमारी होती है जॉन्डिस, वो भी ग्रो कर जाती है। जॉन्डिस क्या होता है, जब बहुत सारी आरबीसीज टूटती हैं, तो वहाँ से जब आरबीसीज टूटती हैं तो वो हीम और ग्लोबिन में टूटती हैं, और जो हीम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, आपका पोरफायरिन और आयरन। ठीक है, तो जो पोरफायरिन है वो ब्लीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लीवर्डिन बिलिरुबिन में, तो वो जो है वो जॉन्डिस की कंडीशन वहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो टू कंपनसेट द हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस को कंपनसेट करने के लिए देयर इज़ रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी हमारी टूट रही हैं, तो बॉडी में क्या होता है, आरबीसी का बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोडक्शन होता है, क्योंकि आरबीसी की बॉडी में डिमांड है, और आरबीसी हमारी टूट रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज हमारी बॉडी में बनती हैं। सो मैनी लार्ज एंड इमेच्योर सेल्स इन प्रोथ्रोब्लास्टिक स्टेज। ठीक है, आरबीसी की जो 6 स्टेज होती हैं उसके बनने की, ठीक है, तो वो मतलब आरबीसी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, जो उनकी स्टेज होती है प्रोएथ्रोब्लास्टिक स्टेज, उसी में ब्लड के सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाती हैं। ठीक है, प्रोएथ्रोब्लास्टिक स्टेज में ही ब्लड के सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाती हैं, और बिकॉज ऑफ दिस द डिसीज़ इज़ नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसी के कारण इस जो बीमारी का नाम है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि प्री मैच्योर डिलीवरी, ठीक है, जो बेबी है उसकी पहले से ही डिलीवरी कर दी जाए, जो कि 9 मंथ्स 9 डेज़ के लगभग होती है, तो उसकी 8th मंथ के लगभग ही उसकी डिलीवरी करा दी जाती है। जैसे ही लंग्स बन जाएँ तो उसकी डिलीवरी करा देनी चाहिए, और उसको जो है NICU वगैरह में रख कर उसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को रोक सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं, गिव NTD इन 28 टू 34th वीक, यानी वही बात आ जाती है 7वें 8वें महीने में जो है हम NTD उसको देंगे। ठीक है, यानी एंटीबॉडी जो D है हम उसको देंगे, जो कि डेवलप करेगा पैसिव इम्यूनिटी को। ठीक है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी को उसके अंदर डेवलप कर देगा, एंड प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी, और RH एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को रोक देगा। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो जो आपका O नेगेटिव ब्लड है, ठीक है, वैसे तो O ब्लड ग्रुप, लेकिन जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये पर्सन किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। फिर आता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, तो यानी कि ये जो AB पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, ये पर्सन क्या है, किसी से भी ब्लड क्या है रिसेप्ट कर सकता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो ABO सिस्टम और RH सिस्टम थे वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में बात आती है, जैसे कि हमने देखा था कि 20 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप्स जाने जा चुके हैं, लेकिन हमको पढ़ने 2 होते हैं, लेकिन फिर भी हम और जो ब्लड ग्रुप हैं उनके एक बार नाम देख लेते हैं। ठीक है, दीज सिस्टम्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स डू नॉट हैव मच क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, यानी ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये जो नीचे दिए हुए हैं, इनका कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, एक है आपका लुइस ब्लड ग्रुप, MNS ब्लड ग्रुप, P ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, ओबर्जर ग्रुप, डिएगो ग्रुप, आई ग्रुप और किड ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे क्या है अदर ब्लड ग्रुप्स में आते हैं। इनके हम ऐसे ही एक बार नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स आते हैं, और इनका कोई भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप जानने का महत्व क्या है। ठीक है,
क्यों किसी पर्सन को ब्लड ग्रुप जानना चाहिए और ब्लड ग्रुप जान के हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्यों जाना जाता है। तो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, पहला है इंपॉर्टेंस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसमें कोई ट्रॉमा हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है उसके अंदर, तो क्या है, हम उसे अपना ब्लड दे सकते हैं। लेकिन आप ब्लड कब दे सकते हैं, जब आपका और उसका ब्लड ग्रुप मैच करता होगा, और या फिर आप यूनिवर्सल डोनर होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमें अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए ताकि हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हेल्प कर सकें। और दूसरा है आपका कपल्स, ठीक है। तो कपल्स में जो मेल मैरी विथ फीमेल विद पॉजिटिव ब्लड ग्रुप टू सबसाइड RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो जैसा कि हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस देखा था, अगर मदर RH निगेटिव है, अगर कोई जो लड़की है, ठीक है, यहाँ पर बात कपल्स की जा रही है, तो अगर कोई पर्सन है उसका, मोस्टली आपने देखा था इंडिया में 85% लोगों का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो जाहिर सी बात है अधिकतर लोगों का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहता है। मान लीजिए कोई पर्सन है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और कोई अगर वो किसी फीमेल से शादी करता है, उसका ब्लड ग्रुप है निगेटिव में, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, यही जो कंडीशन जो मैंने बताई थी RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली, तो उसमें क्या होता है, एक बच्चे से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो बीमारी हो रही थी वहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि उस फीमेल का निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो आप मतलब समझ जाएंगे कि जो है आपको दूसरा बच्चा जो है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कपल्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। थर्ड इसका इम्पोर्टेंस है, वन शुड नो हर ब्लड ग्रुप एंड बिकम ए मेंबर ऑफ ब्लड डोनर्स ग्रुप। मतलब एक सोशली जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है, हर पर्सन को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। ये एक जैसे नॉर्मल चीज़ हो गई ना, कि मतलब हर व्यक्ति को मतलब इतना मालूम ही होना चाहिए, तो उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, और वो एक मेंबर बन सकता है ब्लड डोनर्स ग्रुप का, ठीक है। जो ब्लड डोनर, कई सारी क्लब चलाए जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो वहाँ पर वो एक मेंबर बन सकता है। इससे आप किसी की जान बचा सकते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये इम्पोर्टेंस थे अपने ब्लड ग्रुप जानने के। तो इसी के साथ जो है वीडियो हमारी एंड होती है।